हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। और आज हम जो है कढ़ाई की तरफ से केस लड़ने वाले हैं। एक मासूम इनोसेंट कढ़ाई को भालू अपी ने जो है दोषी ठहरा दिया है कि जो है सारी गलती कढ़ाई की थी, भालू अपी इनोसेंट है। तो हम कढ़ाई को थोड़ा बहुत डिफेंड करेंगे। एक कढ़ाई पर, मासूम कढ़ाई पर ये सारा अत्याचार हम नहीं होने देंगे एक अनाड़ी लड़की की तरफ से। अच्छा, उससे पहले मेरी एक प्यारू सी क्यूटू सी सब्सक्राइबर है अवनी, उसका आज जन्मदिन है। तो अवनी, तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सदा खुश रहो और तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हो और खूब तरक्की करो ज़िंदगी में, ऐसी शुभकामनाएं। एक और सब्सक्राइबर है कौर करके उनकी आईडी है, उनका भी जन्मदिन हो, तो आपको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो बात करते हैं भालू अपी की। भालू अपी जो है वो फ्रेंडशिप डे और सिस्टर डे सेलिब्रेट कर रही है, जहाँ पे इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट लेडी है ये, अपने आप को ही मतलब स्पेशल फील करवा रही है। खाली सिस्टर डे था तो पिज्ज़ा भी तो बहन है, उसके लिए भी तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, डोंकी स्मेल दे के बोलेगी अरे हमने तो कुछ नहीं किया। सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, ठीक है, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इससे तुम्हें जो भी मंगाना है वो मिल जाएगा। केक तो भाई ढेरों ऑप्शन है केक के लिए, तो तुम्हारे जो नियर बाय बेकरी होगी वहाँ से भी तुम मंगा सकते हो गूगल से नंबर निकाल कर। तो इतना ईजी है, तुम्हें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर तुम ऑर्डर करोगी तो किसको कैसे पता चलेगा कि ये सब लोगों को पता चल जाता है। अरे भाई, तुम अपने फ़ोन से ऑर्डर करो, किसको क्या पता चल जाएगा, मक्कार कहीं की। लेकिन तुम जो है ना सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो, तुम्हें यही है कि भाई सब लोग मुझे स्पेशल फील कराए। मतलब 36 साल की उम्र में कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है, सेल्फिश कैसे हो सकता है कि बस इसके इर्द गिर्द सब लोग घूमे और इसको स्पेशल फील कराए। कितनी बड़ी नालायक लड़की हो तुम सच में। और ये गुटका निकम्मा ये जब राखी के टाइम पिज्ज़ा इसको राखी नहीं बांधती, या तो ब्रदर्स डे के टाइम पे विश नहीं करती ना, या तो गिफ्ट नहीं देती, तो ये मुंह बना लेता है पिज्जा। मुझे बहुत बुरा लगा तुमने जो है ब्रदर डे या राखी के दिन मुझे स्पेशल फील नहीं कराए। तो सिस्टर डे तो पिज्ज़ा के लिए भी था ना। फ्रेंडशिप डे के टाइम पे अपनी वाइफ को जो है एयरपोर्ट्स गिफ्ट कर दिए। पिज्ज़ा तेरे बच्चे को संभाल रही है, सुसु पोटी सब साफ कर रही है जब से पैदा हुआ तब से। तो वो भी तो टेक्निकली तुम्हारी बहन हुई ना। फ्रेंडशिप डे था तो सिस्टर डे भी था, तो उसको तो स्पेशल फील नहीं कराया। और भालू अभी नाम को भी ना है हमें पार्टी दो, हमारे लिए ये करो वो करो। अरे बेशरम डूब मर, कितनी निकम्मी और नालायक है। एक तो उन्हें कंटेंट भी बना रहे हैं और उसका जो पॉकेट मनी मिलता है वो जो कि जनावर मैडम देते हैं, उस पर भी भालू अपी की नज़र रहती है कि इसके पास कहीं सेविंग ना कर ले, कहीं इसके पास पैसा ना जाए, फिर मैं कैसे फ़ायदा उठा पाऊंगी। थोड़े बहुत सामान की लालच में जो है मेरा कंटेंट बन जाता है, गुलामी करता है, फिर वो नहीं करेगा ना अगर उसके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो भालू अपी ने वो भी जो है हड़प लिए कि आज तो स्पेशल फील कर रहेगा, आज सिस्टर डे है। सिस्टर डे है तो तुझे समझाना चाहिए कि पिज्ज़ा उसकी जो है बहन है, उसके लिए कुछ करे। वो नहीं, गुटको उसकी बहन है, शर्मिली उसकी बहन, और वो भी जियो मॉल में। बताओ 12,000 का बिल आया और नान पे करे। फ्रेंड्स, क्यों हमें डांट रहे हो आप सब? आपको तो पता है रिश्ते पहले जैसे नहीं है। सिस्टर डे था तो भाई ने हमें विश भी नहीं किया। फ्रेंड्स, हम इतने स्पेशल है, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, घर में सबसे बड़े सेलिब्रिटी हम ही हैं, तो भी भाई ने हमें विश नहीं किया। क्या इतने हम बुरे हो गए? हाँ, हमारी दिलाई हुई बाइक भी कचड़ी में डाल दी। बताओ फ्रेंड्स, क्या हमें हर्ट नहीं होगा? क्या हमारे कोलेस्ट्रॉल वाले दिल में पीन नहीं होगा? आप ही बताओ फ्रेंड्सू। तो अगर नान ने थोड़ा बहुत कर लिया मोहब्बत के खातिर तो क्या उसमें बुरी बात हो गई फ्रेंड्सू? हम ज्ञान देते रहते हैं कि जो है एक फूल हो तो भी चल जाता है, लेकिन फ्रेंड्सू हमें फूल से नहीं चलता है। हमें स्पेशल फील कराए तभी हम मानते हैं, वरना हम मुंह फुगा लेते हैं। सिस्टर डे का भी जो है हमने नान को याद दिलाया था कि आज सिस्टर डे है, तो इस वजह से फ्रेंड्सू उसने हमें स्पेशल फील कराया। भाभी को बुरा लगना भी तो चाहिए फ्रेंड्सू कि उसका जो है बर्थडे है लेकिन कोई भी उसे स्पेशल फील नहीं करा रहा है। हम स्पेशल है, हम सेलिब्रिटी है। भाभी एक जमाने की सेलिब्रिटी थी। असली सेलिब्रिटी, असली स्टारडम तो ये होता है, सब लोग जो है आगे पीछे घूमते हैं फ्रेंड्सू। तो हम स्पेशल है, क्यों ना हम अपने आप को स्पेशल फील कराए। गुटको, आप ही बताओ हम कितने खास है, आप बताओ हम दिल के कितने साफ है। ब्रांड, मेरे बेबे जो है उससे मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला। तुम्हारे घर वाले, तुम भाड़ में जाओ, तुम हमारी तारीफ करो कि हम सिंपल है, हम कैसे। हाँ ब्रांड बहुत सिंपल है। देखो, एक दिन छोड़कर जो है दूसरे दिन शॉपिंग पे जाती है, हर रोज शॉपिंग नहीं जाती है। हाँ, जो होता है सामान तो भी लेके आती, बहुत सिंपल है। और इतने सिंपल है कि एक बार सूट पहनकर बाकियों को दे देती जिसको जरूरत रहती, तो काइंड हार्टेड। अरे ये तारीफ थोड़ी हुई, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन और क्या है, तुम जो करती हो सबके सामने है, तुम ही तो बोलती हो जैसे है सामने है, तो फिर बता दिया हमने। अरे जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। अब तुझे मैं थार दिलाती हूँ, देख तू। हाँ, तेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कराती हूँ। हाँ, तुम्हारे भाई ने तो करा लिए, ये चूहे नहीं कुतरे, हार्ट ट्रांसप्लांट कराया तुम्हारे भाई ने, इसलिए जो हम हिंट देते रहते हैं कि हम भी कराएंगे। हाँ,
और तुम्हारा भाई जो है बहुत बड़ा झूठा है। लहर का जब जन्मदिन था तो केक नहीं खाया, और जब उसका जो चिक्कू पिक्कू टिक्कू जो था उसके जन्मदिन पे जो है ठूस लिया केक। बहुत बड़ा दोगला है तुम्हारा भाई, हाँ मेरा साला। ये बात तुम भाई के मुंह पे बताओ तब जाने कि तुम असली मर्द हो। वो तो देखो, ये सब झगड़ा लड़ाई ये सब हमें नहीं अच्छा लगता। हम गांव के देसी मानुस है, हम नहीं झगड़ते। फट रही है ऐसी वैसी तो कुछ नहीं है। नल्ला होगा तुम्हारा भाई, नल्ली होगी तुम, नल्ली होगी तुम्हारी भाभी। हाँ बिजनेसमैन है, रेस्टोरेंट चलाते हैं। ज़्यादा कुछ बोली तो मौदा अपने मायके चले जाएंगे। अरे नहीं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, गुड्डू कितना जो है बिजी है रेस्टोरेंट के काम में। रेस्टोरेंट का काम बहुत हेक्टिक रहता है फ्रेंड्स। और देखो तो कितने कॉल पे बात करते रहते। क्या हुआ गुड्डू? ऑर्डर पहुंचा नहीं, 2 घंटे से निकल गया। अब देखो हमें माथा पच्ची करनी पड़ती है, कस्टमर को जो है सेटिस्फाइड करना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, गुड्डू बहुत हार्ड वर्किंग है फ्रेंड्स। हमारे रेस्टोरेंट को 1 साल से संभाल रहे हैं नौकरों की, सॉरी मालिक की तरह फ्रेंड्स। फाउंडर तो हालांकि हम है, हमारे जो है इंस्टा प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि हम मालकिन है। तो गुड्डू जो है अच्छे से देखभाल करता है, जैसे कि एक गार्डन की माली देखभाल करता है, वैसे गुड्डू ने जो है रेस्टोरेंट की जो है देखभाल की हुई है। तुम अपने जब बारी होती है तो शब्दों का अच्छे से चयन कर लेती हो, और तुम बोलते तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो। जब हमारी बेइज्जती की बारी आती तब तो तुम अच्छे से जो है भाई वो कर देती हो। हाँ, तुमने खाली हमारे फेवर में एक ही वीडियो बनाया था, सनी की सच्चाई, क्योंकि तुम्हें जो हमसे शादी करनी थी। हाँ, तुम्हें इज्जत चाहिए थी गांव में, तुमने हमारा इस्तेमाल किया, अभी भी हमारा इस्तेमाल कर रही हो। हमें यह था कि तुम देखो हमारे नाम पे घर लोगी, हमें गाड़ी दिलवाओगी, हमें जो है सारा सब कुछ दोगी, और तुम क्या करती हो? कपड़े दिला देती हो खाली, वो भी जूडियो के और मिंत्रा के, और वहाँ पे भी पूछती हो हाँ क्या मंगाया हमने, हमसे बिना बताए। ज़िंदगी बर्बाद हो गया हमारा, खाली हमारा इस्तेमाल करते हो अपनी हवस बुझाने के लिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत बोलो फ्रेंड्स, क्या सोचेंगे कि हम ऐसे वैसे हैं क्या? ऐसे नहीं होता है, पति पत्नी सिर्फ बातें करते हनीमून पे, हम ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साथ बहस करना मतलब अपना सर दीवार में फोड़ना। चलो हम जाते हैं डेल्टा में, कांड करके आते हैं। अच्छा, एक बात है कि ये जो इसका बच्चा है ये बोलती है कि भालू पे गए, भालू पे नहीं गुटका पे गया है। जिस तरीके की उसकी हाथ पैर की घड़ाई है ना, पतले पतले से हाथ है, वो गुटके की घड़ाई है। मतलब भालू आपी पे गया होता तो भालू आपी की तरह हाथ, मतलब वो घड़ाई रहती है ना, थोड़े से बच्चों की भी समझ आ जाता है कि वो थोड़ा है उसकी माँ पे गया, तो उसकी घड़ाई जो है गुटके जैसी है और शक्ल जो है शर्मीली आंटी जैसी है। अच्छा, किसी ने कॉमेंट किया था जिसमें 1000 समथिंग लाइक है। बुरा मत मानना सबा, तुम बाहर निकल कर सबको हैदर का चेहरा दिखा रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम्हारी पहचान है यूट्यूब में, तुम उसका चेहरा नहीं दिखा रही हो। ये मुझे समझ नहीं आया। अरे भाई, गुट का पुत्र हैदर का शक्ल देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई, इसलिए नहीं दिखा रही है तुम लोगों को क्योंकि उसको वो कंटेंट निकालना है। 3-4 मिलियन जो है उसको व्यूज़ चाहिए, मुंह दिखाएगी तब दिखाएगी ना, ऐसे थोड़ी दिखा देगी। और ये भी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी समझती है अपने आप को, तो 3 महीने बाद ही दिखाएगी। और भाई, अगर तुम ऐसा मानते हो कि नज़र लग जाएगी और बुलशिट, तो 3 महीने बाद क्या नज़र नहीं लगेगी? जो तब देखेंगे वो अब देखेंगे। लेकिन वही बात है कि सस्पेंस बनाना है तभी तो व्यूज़ आएंगे, तो इनका ऐसा चलता है, इस वजह से नहीं दिखा रही। गुटके का बच्चा है ना, हो गया पता नहीं किसका बच्चा है जो लोग देखने के लिए इतना मरे जा रहे हैं। दिखा दो दिखा दो दिखा दो। अरे भाई साहब। अच्छा, इसने ना अच्छे से क्लिकबेट किया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी की वजह से फाइट हो गई। दूसरा ये था कि अम्मी ने सच बोलकर दिल तोड़ दिया। अम्मी ने क्या बोला था कि तुम निकम्मी हो, कि तुम्हारा जो पति है वो महानिकम्मा है, कि तुम धरती पे बोझ हो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या अम्मी ने बोला। और गुटकू का क्या मतलब, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी? डेल्टा खंड तुम्हें पता चल गया था क्या? भालू आपी। और ये क्या नौटंकी है, खाली पैर दिखाएगी, उसका जो है गले तक दिखाएगी और बोले कि ये देखो फ्रेंड्स इधर रेडी हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये ऐसा कौन दिखाता? अगर नहीं दिखाना तो दिखाओ ही मत ना। ये क्या है, इसने ये पहना वो पहना, वो कोई इवेंट में जा रहा है, कोई अवार्ड फंक्शन में जा रहा है जो दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, भाई भाभी ने ये कपड़े दिए थे वुलेंस वाले कि भाई मोदा में जाएगी तो पहनाएगी। आपको तो पता है मोदा जाने से घबराहट होती है, हम नहीं जाएंगे मोदा। भाभी को लगा था, हमारी विदाई पे भी बोल रही थी मेरी गुड़िया जो है वो हमेशा के लिए अपने ससुराल जा रही है। भाभी की खुशी हमने जो है 1 महीने में ही गायब कर दी, वापस से आगे सारा सामान पैक करके। हमें क्या समझा है कि हम जो है मोदा में रहेंगे, ससुराल चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, ये कहती है कि अम्मी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ना अम्मी को कोई दोस्त है असली, और ना भालू अपी की। अम्मी की ना मतलब कोई रिश्तेदारों से बनती है, ना भालू अपी की बनती है। अम्मी की ना अपने ससुराल वालों से बनती है, ना भालू अपी की बनती है। अम्मी जब जो है मोदाहा जाती है तो एक रूम में बैठ जाती है छुप के चोरों की तरह, और भालू अपी भी सेम करते हैं अपने घर और पेटी खला के घर। अब देखो, उस बात से अंदाजा लग जाना चाहिए, इसकी जो कजिन है ना रुकैया, वो गांव में उससे सब लोग जो है वो अच्छे से बात करते हैं, वो हर जगह पे उसकी दोस्त भी है कितनी सारी, है ना। जैसा भी हो वो इज्जत से, मतलब इज्जत तो है उसकी गांव में, जिस वजह से सब लोग उससे मिलते जुलते हैं। भालू अपी अगर आप देखोगे ना, वहीं से समझ आ जाना चाहिए आप जिस गांव से बिलोंग करते, और अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करी है या तो नहीं भी करी है, तो गांव में कैसा रहता है कि भाई सब लोग जब आप घर जाते हो तो चाय पानी पे बुलाते हैं। हमारे यहाँ तो कहते कि आ लो चाय पीवा, मतलब आओ अच्छी, मतलब अच्छे बुरी सुख दुख की बातें करो, तो बैठने बुलाते हैं ना। तो भालू अपी का तो वो भी नहीं, बस ले दे के अपने घर और पेटी खा लगे घर की, भाई ये क्या। इसीलिए ये बोलती रहती थी, गुटकुने जो है सबसे बड़ी बात की है वो है हमें इज्जत दिलाना, तो हमें इज्जत दिलाई। इज्जत तो अभी तक नहीं मिली भालू अपी, और कोई नहीं दिला सकता किसी को इज्जत। इज्जत जो होती है अर्न करनी पड़ती है। ये अपने आप को दिलासा देने के लिए कहते हैं, कांड ही ऐसे करे है तो दिलासा देना पड़ेगा ना। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। नहीं नहीं, सब चीज़ें ऊपर वाले पे और अपने ईश्वर पे नहीं जो है छोड़ी जाती है। तुम जो कांड कर्म करते हो तुम्हारे पे है, वो उन पे मत छोड़ो कि वो इज्जत देते नहीं। वो तुम्हें नीचे आके अर्न करना पड़ता है, वो तुम्हारी हरकतों से तुम वो करते हो। तो ये सब मत बोलो। धरती पे समाज पे तुम, समाज में जिसके साथ तुम रहते हो वो लोग ही तो तुम इज्जत देंगे। वो थोड़ी नहीं नीचे, ईश्वर या जो जिसको भी तुम मानते हो नीचे नहीं है ना। उन्हें तुम्हें भाई बना दिया, पर तुम्हें क्या करना है धरती पे, कैसे वो करना है तुम पे है। तुम्हें दिमाग इसलिए दिया जाता है, जबान दी जाती है, आंखें दी जाती है ना, मुंह दिया जाता है, तो सब कुछ तुम्हें बनाकर वो भेजते हैं। उसके बाद तुम पे है, तो सारी चीज़ों का ठोकरा उन पे मत फोड़ दो कि वो नहीं नहीं नहीं। तुम तब तुम्हारी हरकतें जो होती है वो तुम्हें इज्जत या जिल्लत दिलाती है बाय द वे। तो ये अपने आप को दिलासा देते रहते कि गुटकू ने हमें इज्जत दिलाई है। कुछ गुटकू ने इज्जत नहीं दिलाई, उल्टी तूने गुटकू की इज्जत जो है गवा दी है। चलो वो इज्जतदार घर से था, जो भी था, इस वजह से भालू अपी ने शादी करी कि गांव में जो भी हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गुटकू घर जमाई बनकर उस पर जो है सब अब थूकते हैं कि पैसों के लिए जो है, चंद पैसों के लिए बिक गया, माँ बाप को छोड़ दिया नल्ले ने। तो गुटकू भी की भी कोई, मुझे नहीं लगता कि खास इज्जत होगी गाँव में। जो लड़का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर घर जमाई बन जाए उसकी क्या ही इज्जत करते होंगे लोग। हमारा यह हमारा डाबा है नल्ले। हाँ, चाहे दो लोग तुझे मुंह पे चढ़ाते होंगे लेकिन पीछे से वही थूकते होंगे कि ये वही है अपनी बीवी के पैसों पे पलने वाला लुक्खा। देखो शर्मिली बेगम जो है वो अपने पोते को संभाले ना संभाले, जब उसकी बहू शूट पे जाती है तो उसकी नानी संभालती है। लेकिन भालू ने जैसे ही बोला चलो अम्मी घूमने जाते हैं, तो तुरंत ढिंढे हिलाते हिलाते चलो चलते हैं करके भालू अभी ना इनडायरेक्टली अपने भाई भाभी पे ताना कस रही है और ऑडियंस को बताना चाह रही कि देखो फ्रेंड, भाई भाभी अम्मी को कहीं लेकर नहीं जाते हैं, हम अम्मी की देखभाल करते हैं, हम अम्मी को लेकर जाते हैं घुमाने के लिए। अरे घुमाना फिराना, तुम तो कंटेंट बना रही हो, तो तुमको एहसान नहीं कर रही हो। कम से कम अपने माँ बाप को कंटेंट तो नहीं बना रहे हैं दोनों। तो अगर तुम घुमाने लेकर जा भी रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही हो। जब वो घर ले रहा था तब क्यों तुमने नहीं साथ दिया? जब वो तुम्हारे पापा बीमार थे तब तुमने क्यों नहीं बोला कि भाई मैं भी देखो दूंगी पैसा, आधा खर्चा मैं दूंगी, मेरे भी तो माँ बाप है। बेटा बेटी सितारा नाम लिखने से कुछ नहीं हो जाता। हाँ, सबा सितारा इब्राहिम लिखने से, माँ बाप का नाम लिखने से तुम आदर्श बेटी ये नहीं बन जाती हो। जब उन्हें ज़रूरत थी, जब वक्त था, तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तब तो लड़का है जो भाई है वो सब करेगा। और ऐसी बातों में अम्मी अम्मी हम अम्मी वो, सच में तुम कितनी ज़्यादा कनिंग और चालू औरत हो। असल में ना इसे भटकने की आदत है, तो इसको भटकने के लिए जाना था। पहले भी भटकती थी, ये जो व्लॉगिंग नहीं शुरू की थी इससे पहले जब ये थिएटर करती थी ना, रात भर भटकती 2-2 बजे तक। अब जो है एकदम वो बन गई है कि हम 10 बजे के बाद नहीं जाती। इसका एक थिएटर जब कर रही थी ना, बॉयफ्रेंड था तो भालू भी याद ही होगा, खैर छोड़ो पुरानी बातें नहीं करते, बट वो था वो सब चीज़ें। तो भालू अभी अचानक से एकदम ऐसी बन गई जैसे कि भाई बुरे लोग होते हैं जो भटकते हैं एंड ऑल। भालू अभी आपने सब कांड कर रखे, ठीक है ना, यहाँ पे भी, गांव में भी, भोपाल में भी, हर जगह पे। और जो नान ने बोला था ना कि आज तो सिस्टर डे भी है, भालू आपी ने ऑफ कैमरा उसको ना, ये बहुत चालू है, ये बात में अपनी बात बता देती कि हाँ आज तो सिस्टर डे भी है। तो नान को पता चला, याद आ गया होगा कि हाँ सिस्टर डे है, तो उसने बोल दिया कि आज जो भी खाओगे वो मैं बिल पे करूंगा। तो ये डोंकी वाली स्माइल देखकर जो है कल हंसने लगती। इसको शर्म नहीं आती कि वो कहाँ कमाता है, वो थोड़ी बहुत जो है पॉकेट मनी मिलती है उससे सेविंग करना है, उसमें भी तुम्हारा जो है वो है। कितनी नालायक हो, मतलब अपने आप को स्पेशल फील कराने की, और बोलती है हम कितने सिंपल हो। अबे जातू,
तू सिंपल है? हाँ, सिंपल वर्ड भी शर्म के मारे डूब जाएगा अगर तू सिंपल है तो। ये देखो सिंपल गर्ल को देखो, तात्या बिच्चू बन के जा रही है। ऐसा लग रहा है गंजी छुड़ैल ने जो है गमछा लपेटा है। ऐसा लग रहा है किसी के टकला करवाया है और टकला छुपाने के लिए जो है वो गमछा लपेटा है। गमछा ये, और इसे ये हिजाब कहती है। टी शर्ट के ऊपर कौन सी हिजाबी लड़की जो है वो दुपट्टा डाल के, वो भी सर पे, ऐसी हिजाबी तो मैंने पहली बार देखी। और ये कहती थी हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, ऐसा मत करो कि जो है अच्छे कपड़े पहनो तो हिजाब निकाल दो, अगर कर सकते हो तो अच्छे से करो वरना मत करो। क्या हुआ भालू आपी? उस टाइम पे तो सूट पहनकर और एकदम सादी सिंपल बनकर बड़ा ज्ञान दे रही थी। अब क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का? झूठी मक्कार। इससे ज्यादा तो अंजलि को नॉलेज। अंजलि ने लिखा है ये हिजाब प्लीज ठीक से बांध लिया करो मैडम, ये चीथड़ा बहुत बुरा लगता है। फ्रेंड्स देखो सब हमें ट्रोल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यू मॉम फ्रेंड्स, तो थोड़ा जो है रेडी होने में हमारे टाइम नहीं मिलता है, सारा काम करना पड़ता है, फेडू कराना पड़ता है, तो ऐसा ही हिजाब पहनेंगे ना, वरना फ्रेंड्स हिजाब बांधेंगे तो हादर के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। फ्रेंड्स आप क्यों नहीं समझते हमारी बात? हम जो बोले उसमें हाँ में हाँ मिला लीजिए, क्योंकि हमारा दिल जो है साफ है। अच्छा, फिर पैसिव एग्रेसिव वे में जो है आंसर देने लगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें इतना बुरा लिखते हो, अगर हम बुरा मानते तो हम व्लॉग ही नहीं बना पाते। अरे तुम मोटी चमड़ी वाली हो भाई, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी, और अगर तुम बुरा मानोगी तो तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा फिर? तुम तो फिर ब्लॉग ही नहीं बना पाओगी, तो तुम बुरा मान भी नहीं सकती हो। और कोई तुम्हें बुरा नहीं बोलता, रियलिटी चेक देते जो भी लोग रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, उसे बुरा बोलना नहीं कहते। तुम इतनी बड़ी निकम्मी हो कि तुम्हें, मतलब एक दो लोग चलो मैं मान सकती हूँ कि तुम्हारे हेटर हो सकते, कमेंट सेक्शन में 1200-1300 कमेंट से सब लोग अगर सेम चीज बोल रहे हैं तो कैसे गलत है वो लोग? तुम में है खामी, तुम्हें सुधरना चाहिए। मोटी चमड़ी वाली, और कहती है हम जैसे हैं वैसे है, मतलब प्राउड निकम्मी है ये। दुनिया की पहली औरत है जो कि प्राउडली निकम्मी है कि मैं ऐसे ही निकम्मी हूँ, आपको जो करना है कर लो। और कहती है कि दिल पे बात नहीं लेते, किसी को यहाँ पे नहीं रहना है तो खुश रहो, जितना हो सके उतना खुश रहो, किसी को यहाँ नहीं रहे। अगर किसी को यहाँ नहीं रहना है तो तुम इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी काहे बना रही हो भालू आपी? हाँ, एक दो फ्लैट जो है तनिक दिला तो अपनी बहन को, भाई को, दोनों को। और अगर मतलब यहाँ पे रहना ही नहीं तो किस बात की जो है जलनखोरी है अपनी खुद की कजिन के साथ, रुकैया के साथ? क्यों उसका चैनल प्रमोट नहीं किया? मतलब तुमने तो कनेक्शन ही काट दिया उससे। सालू सालू पहले बेचारी कितनी किया करती थी, देखो अब तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकती हो, ना ही तुम्हारी कोई भी, तुम उसके पास भी तो होगी कोई क्लिप, वो भी बेचारी ऐड नहीं कर सकती तुम्हारी परमिशन के बिना। हाँ भालो, आप खुशी खुशी क्रिटिसिज्म ले लिया करो ना। तुम क्यों सब लोग जो तुम पे वीडियो बनाते हो उनको धमकाती हो या उनको बद्दुआएं देती हो, उन्हें ब्लॉक कर देती हो? तो खुशी खुशी लिया करो भालो अभी ये सब। फ्रेंड्स तब तो थोड़ी घबराहट हो जाती है, फाक वीडियो होते हैं वो, सॉरी फैक वीडियो होते हैं वो। फ्रेंड्स डोंट बिलीव, सिर्फ हम पे बिलीव करो क्योंकि हमारा दिल साफ है। फ्रेंड्स अच्छा, कहती है कि मैं ढीले ढाले कपड़े पहन के जा रही हूँ क्योंकि फीड कराने में इजी रहता है। चल झूठी, ढीले ढाले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि तुझे सूट ना आ नहीं रहे। पिछले ब्लॉग में बोलती है मुझे सूट नहीं आ रहे, सारे सूट मुझे टाइट हो गए। ये जो है 4-5 एक्सल का जो टी शर्ट लाया है गुड का, वही तुझे आएगा तो इसलिए पहना है। और थोड़ा वो भी मतलब जानबूझ के ना, ये 4-5 एक्सल के तो खुद है, 6 एक्सल का लिया ताकि थोड़ा इसको ओवर साइज है, ऐसे लगे कि वाह भालो पे कितनी दुबली हो गई। और कितना फिल्टर लगा, एक तो कहीं दिख नहीं रहे, अलमारी भी पीछे की जो काली अलमारी भी सफ़ेद हो गई, इतना फिल्टर लगाया है इसने। और दूसरा एकदम दुबली सी लग रही है, वो एक तो थिन वाला फिल्टर लगाती है और वो जो दुबई प्रिंसेस दिखे वैसा वाला फिल्टर लगाती है। कितनी बड़ी इनसिक्योर औरत है। तुमसे तो सही तुम्हारी भाभी है, इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल दिख जाते हैं उसके। हो है मेरे डार्क सर्कल्स, तो ये मेरी सुकून वाली जिंदगी है, सुकून के डार्क सर्कल है, तुम्हें नहीं समझ आएंगे। I pity you guys, I pity you। अच्छा, इतने मोटे मोटे चर्बी वाले हाथ है, किस काम के है? हाँ, पिज्ज़ा को बच्चे का सामान दे दिया, सारा जो भी है, डायपर बैग एंड ऑल सारा कुछ। और बच्चा जो है वो गुड को या तो उसकी माँ को दे दिया, और खुद जो है फ्रेंड्स कर रही है। अरे खाली तुझे बच्चा पैदा ही करना है, संभालना कुछ नहीं। और जब गाड़ी में है तो भी पिज्ज़ा की गोद में बच्चे को दे दिया, जैसे पिज्ज़ा उसकी माँ है, भालू अपनी नहीं है। कितनी सेल्फ सेंटर्ड औरत है ये, है ना। बाकी लोगों के ना बच्चे किसी का नालायक निकल जाते हैं, ये पहला बच्चा है जिसके माँ बाप नालायक निकला है, गुटका और भालू।
अच्छा, फिर ये गुटके को कहती है फ्रेंड्स देखो, हमें ना ला ड्राइव अच्छी लगती है, हमें शॉपिंग करना नहीं अच्छा लगता है। अरे महा झूठी औरत, तो शॉपिंग करना इसलिए नहीं अच्छा लगता है जियो मॉल में, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ महंगा मिलता है। और ऐसा है कि तेरे साथ जो भी आए उसे तुझे सामान दिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो खाना इसलिए खाती है क्योंकि तू तो एक नंबर की, पहली बात तो भुक्खड़ है, दूसरा खाना सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, 10-15-12 हज़ार में। शॉपिंग कराएगी तो कम से कम 1.5-2 लाख तो आराम से जाएंगे। तो इसलिए तू ना खुद शॉपिंग करती है ताकि और लोग भी शॉपिंग ना कर पाए वहाँ पर। ओबरॉय मॉल में तो तू बहुत शॉपिंग करती है, जियो मॉल में नहीं करती है, नौटंकीबाज औरत। और कहती है कि देखो गुड्डू, तुम्हें कितनी जो है सिंपल वाइफ मिली है, सिंपल वाइफ। और कहती है कि हमें बुरा नहीं लगता है। अरे दोनों ही बात जो है झूठी है भालू आपी। पहली बात, तुम काहे की सिंपल, जो हॉबी के नाम में फ्लैट खरीद लेती हो जैसे कोई भाजी खरीद रहा है। दूसरी बात, जो हर बात पे ऑफेंड होकर पैसिव एग्रेसिव वे में इनडायरेक्टली आंसर देने आ जाती है, बुरा लगता है तभी तो आंसर देती हो ना भालू आपी। उसके बाद इसने खुद साबित कर दिया, कढ़ाई की सफाई देने आ गई कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बोला था कि जो है हमें तो कुछ आता नहीं है, हमारी गलती थी, आप हमें ट्रोल कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं थी, गलती जो है चिकन बनाने वाले की नहीं थी, कढ़ाई की गलती थी। फ्रेंड्स अगर पॉपकॉर्न नहीं बन पाए तो कुकर की गलती होती है, कढ़ाई चिकन नहीं बन पाए तो कढ़ाई की गलती होती है। हम तो निशा मधुली का जो है उनको तगड़ी कॉम्पिटिशन देने वाले शेफ है फ्रेंड्स, तो हमारी कोई गलती नहीं है। ये औरत मर जाएगी फिर भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ये दोनों के दोनों जब कुछ गलती करेंगे, जब मुहर्रम के टाइम पे इनकी गलती थी तो आकर बोलने लगा प्राण सब लोग ऐसे। अरे नालायक को, अपनी कभी तो गलती मानो कि हाँ हमसे गलती होगी, आगे ध्यान रखें, नहीं आकर जो है अपने आप को डिफेंड करना है। और कोई और गलती करे तो तुरंत उनको जो है ट्रोल करने लगते, चाहे पेटी खाला पिज्जा नान कोई भी हो। अपनी गलतियां मर जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे। गुड्डू और भालू दोनों के दोनों सेम है, कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ गलती होगी, आगे से ध्यान रखेंगे। इतना इजी रहता है। कढ़ाई बी लाइक माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना मतलब वो जो है ना उसका, वो मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था कि उसका बॉटम एकदम थिक रहता है। और लो फ्लेम पे किसी भी अगर वेसल पे आप खाना पका रहे हो तो लो फ्लेम पे अगर पकाओगे तो इतना कुछ नहीं होता है। इसने फुल फ्लेम पे बना दिया, उस वजह से वो कच्चा भी रह गया और टमाटर की महक भी आ रही थी, ना मसाला प्रॉपर पड़ा। चलो कढ़ाई की गलती थी, मसाला भी कम था, तो उसमें किसकी गलती? उसमें मसाले की गलती है। जो हमारे देश में मतलब या तो इसने एवरेस्ट का यूज़ किया होगा या तो MDH का, तो दोनों ही मसाले मतलब हर ज़्यादातर घर में तो ये यूज़ होते हैं, हर कोई तो वो पीस के नहीं बनाते, तो अच्छे ही होते हैं। तो उसमें मसाले की गलती है। अम्मी जो बनाती है वो मसाला सही रहता है। तेरी अम्मी जो है वो कोई कुछ और तो नहीं डालती होगी गरम मसाले में, जो पड़ता है वही उसको पीसा जाता है मिक्सी में, और क्या ही वो डाल देती होगी। तो सेम वही चीज़ें उसमें रहती है, कुछ नया नहीं होता है। बस वही रहता है कि थोड़ा जब तुम मिक्सी में पीसते हो ना तो अलग रहता है, और वो जो मशीन में पीस कर आता है, बल्क में पीसता है, तो वो एकदम बारीक हो जाता है और वो थोड़ा दरदरा रहता है। वही जो है डिफरेंस हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मसाला तो सेम ही पड़ता है दोनों। और बात वो रेसिपी की या कुछ उसकी नहीं थी, बात थी तुम्हारी ओवर एक्टिंग की। जो तुम गोबर जैसा मुंह बना रही थी, भाग रही थी, जैसे कभी देखा ही ना, जैसे किसी बनाया ही नहीं है, तो लोग तुम्हें इसलिए जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतनी ओवर एक्टिंग तो करीना और कैटरीना भी नहीं करती जितनी तू कर रही हो, और ऐसा बिहेव कर रही जैसे भूल ही गई हो खाना बनाना। तो इस वजह से ट्रोल कर रहे थे भालू आपी। फ्रेंड्स हमने हेटर को ट्रोल कर दिया, हमें ट्रोलर को ट्रोल कर दिया, हम इनोसेंट है ना फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा, भालू आपी कहती है जब वो स्कूल देखती है ना अंबानी का, तो कहती है कि फ्रेंड्स ये देखिए अंबानी जी का स्कूल है। तो गुड्डू कहता है अरे वाह, तुम भी कुछ कम चमची नहीं हो, अंबानी जी को अंबानी साहब बोल रही हो, हाँ तो तुम चमचागिरी करती हो। अरे गुड्डू तू भी तो चमचागिरी करता है, तेरे लिए तो भालू आपी अंबानी है। हाँ कहाँ तू वो जो हीरो की बाइक में डर डर करके घूमता रहता था, वो भी बाप की दिलाई हो 60-70 हज़ार की, और कहाँ तू आज जो है वो ड्राइवर बनना है। अच्छा, ड्राइवर वाली बात भी गुड्डू ने बोली थी, जब ये बोलती ना कि सनी देखो तुम्हें कितनी सिंपल वाइफ मिली। एक तो अपनी खुद से तारीफ करती है, और गुड्डू से भी वैलिडेशन लेने गई, गुड्डू ने बेइज्जती कर दी, और तुम्हें अच्छा ड्राइवर मिला है। तो कहते फ्रेंड्स फीड कराना पड़ता है, इस वजह से जो है गुड्डू ड्राइव करता है। गुड्डू पहले से ड्राइव करता आ रहा है, जब तू प्रेग्नेंट थी तब भी और उससे पहले भी। गुड्डू का तूने यूज़ किया है, गुड्डू को लगा था तुझे यूज़ करेगा, गुड्डू का वो रिवर्स हो गया बेचारे के साथ, तूने यूज़ कर लिया। एक तो उसकी इज्जत भी चली गई, दूसरा उसको तुझे भाई बातें करनी है तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत बातों से तेरा कुछ होता होगा। फुल मेहनत लगती होगी, गुड्डू एकदम दुबलू हो गया, तो वो सब भी उसको करना है।
दूसरा कि भाई बेइज्जती भी कराओ, घर जमाई का टैग भी लो, ना थार मिली, ना हेयर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, ना कुछ मिला, ठेंगा दे दिया भालू आपी ने। उल्टा उसका फायदा उठा रही है, रेस्टोरेंट में रखना, रात रात भर जगा के रखना, ड्राइवरी कराना। तो गुटकू को तो जो है भाई ठुल्लू मिल गया, गुटकू को खुद भी समझ आने लगी ये सारी बातें। और इतनी जल कुकड़ी है कि जब जिम जाएगा तो बहाने से जो है इसको बुला लेगी, कॉल करके या कुछ भी करके, या तो जिम जाने नहीं देगी, लेट कराएगी कि कोई जरूरत नहीं है, अब तो देखो हम बूढ़े हो रहे हैं एंड ऑल। देखा, तो गुटकू को सब समझ में आने लगा, कहता है ड्राइवर बना दिया, ड्राइवर में तुम्हें मिल गया फ्री का। अच्छा बात तो सही है वैसे। और दूसरी बात, गुटकू वो जो अंबानी जी या अंबानी साहब बोल रही है ना, वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि तूने तो नहीं कमाई, देख तुझ पे तेरे गाँव वाले भी थूकते हैं, यहाँ पे ऑडियंस भी थूकती है, क्या मिल गया गुटकू तुझे घर जमाई बनकर। तो वो रिस्पेक्ट को अर्न करनी पड़ती है। भालू अपी कहती है अरे क्या पता कब सामना हो जा रही है, बाप रे, मतलब इससे बुरा डाउनफॉल क्या ही आएगा मुका काका का कि भालू अपी को जो है मिलना पड़े उसे। कल को जब कल को नहीं, आज से एक साल बाद जब एनिवर्सरी आएगी ना, उनको भी वैलिडेशन की पता नहीं क्या ही है, ये भालू अपी के जितनी वैलिडेशन की पड़ी रहती है उतनी उनको भी। तो जो एनिवर्सरी पोस्ट करने के लिए बोलेंगे ना, तो भालू अपी बोलेंगे फ्रेंड हमने अंबानी जी ने जो है अपराध किया है एनिवर्सरी पोस्ट शेयर करने के लिए, फ्रेंड्स देखिए। इसके अकॉर्डिंग अगर उनकी PR टीम या उनकी जो टीम में से, मतलब उनकी भी बहुत बड़ी टीम रहती, तो उसमें से अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो अंबानी जी ने अप्रोच किया। मॉल में जो सोफे लगे वो अंबानी जी ने लगाए, अरे अंबानी जी को पता भी नहीं होगा कौन सा सोफा कहाँ लगा है, क्या लगा है, बेवकूफ़। और अच्छा आप ये फोटो देखिए, इसमें इसका हाथ देखो, गुटके का हाथ देखो, गुटके का हाथ इससे 10 गुना पतला है, ऐसा लगेगा किसी को लड़की का हाथ एकदम दुबला पतला है। भालू अपी के गेंडे जैसे हाथ, बाप रे, हाथों में हाथ मिलाते होंगे तो ये भालू गुटके का हाथ तो खो जाता होगा इसके हाथ में एकदम। फ्रेंड्स, तो इसलिए हम हाथों में हाथ मिले के हाथ पकड़ के नहीं चलते हैं, हम जो है एकदम आगे आगे भागने लगते हैं ताकि आप लोगों को दिखे नहीं, आप कंपैरिजन मत करो, लेकिन फिर भी आपको पता चल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, तू न्यू मॉम है, गुटको आप बोलो ना कि हम 4 क्विंटल के हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिम मत जाया करो, आपकी वजह से हम ट्रायल हो रहे हैं। अच्छा, इसके पास गुच्ची है, लेकिन बार बार ये ना जानबूझकर वो ये जता रही है कि भाई ने नकली गुच्ची पकड़ा दिया है, तो अब हमें फ्रेंड्सू असली गुच्ची लेना है, भाई ने दिया था ना, वो क्यों नहीं तुम लेकर आती हो बाहर। ये इसको पता है कि बालमा का बैग जो है वो भाभी ने जो है वो दुबई मॉल से ले लिया था, तो वो तो ठीक है, लेकिन गुच्ची नकली है इसलिए गुच्ची का बैग नहीं, कभी भी नहीं जो है टांग के निकलती है भालू अपी। भाई ने लोखंड वाला बैग पकड़ा दिया। और इसके भाई का भी समझ नहीं आता कि क्या है भाई, मतलब नहीं देना तो कुछ और दे दो, ये नकली सामान क्यों पकड़ाना है, चाहे अपनी बीवी को है चाहे भालू अपी को है। तो गुटका मास्टर कहता है फ्रेंड हमने रेस्टोरेंट में देखे है लाइन लगे हुए है, हमने बाकी जगह पे भी देखे है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि गुच्ची के स्टोर पे जो है लाइन लगी है, क्योंकि तुम कभी गए नहीं ना गुच्ची के स्टोर पे, बात ये है। तो बालू कहती फ्रेंड आजकल जो है सब लोगों के पास बहुत पैसे है। बालू भी तुम्हारे पास, तुम नहीं अमीर बनी हो, लोगों के पास पहले से पैसे थे, इनफैक्ट आज से सालों पहले से लोगों के पास बहुत पैसे थे। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था इसी वजह से, है ना। फिर वो अंग्रेज आए नालायक निकम्मे लोग और कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी अभी जो है भाई वापस से जो है जैसा सोने की चिड़िया हम बन जाएंगे। अब 150 करोड़ पॉपुलेशन में अगर मान लो कि 30 करोड़ लोगों के पास भी पैसा है, तो इतनी तो किसी देश की पॉपुलेशन भी नहीं होती जितने हमारे देश में अमीर है। हाँ, दूसरा पहलू ये भी है कि देखो भाई अभी है बस्ती कुछ ज़्यादा ही है, तो जितने हैं उतने गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, तो ये तो है भाई। अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेटेड कंट्री, तो सब चीज़ें होंगी। बट हाँ ये बात है कि है अमीर तो है बहुत सारे इनफैक्ट है भारत में। तो भालू अपी को नया लग रहा है क्योंकि भाई लोग पे नई अमीर बनी है ना। अमीर तो बन गई, पैसा तो आ गया, लेकिन ढंग नहीं है, सहूर नहीं है। जो कहते हैं सहूर कहते कि क्या कहते हैं, कहीं जाते हैं कैसे वो करना है, कैसे जो है भाई कपड़े पहनने, कैसे क्या करना है, बस वो जो है ऐसे लग रहा है पान खाया वैसे लिपस्टिक लगा दी। क्योंकि अब पता चला नया है ना कि न्यूड शेड्स भी आते हैं, तो ये वाली लिपस्टिक लगा दी और चल गई जो है काला गमछा लपेट कर। अरे हर जगह देसी पना नहीं करना, अगर देसी पना गवार पना करना है तो भाई कहीं तुम मीरा रोड की या कहीं किसी ऐसे स्टोर में जाओ ना जहाँ तुम्हें वो नहीं करेंगे। हर कोई इसे जो है देख कर इग्नोर कर रहा था। इनके जैसे लोग भी होते हैं ना, एसी की हवा खाने जाते, जैसे बोला यहाँ पर एसी की हवा बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगता है दुबई मॉल में आ गए। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं खाली हवा खाने जाते हैं, जो उसके जो है ना बच्चे के साथ खेल रहे थे, बाकी किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। और जहाँ पे वो गुची के स्टोर में गई थी, वो सेल्स गर्ल तो इसे देख कर ऐसा फील कर रही थी कि ये कौन सी प्राणी है जो यहाँ पे आ गई।
ये देखो, इसके पीछे तो देखो। अच्छा हाँ, इसको छोड़ो, बाकी बहुत सारे स्टोर पे क्या होता है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनसे मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्यों करते हैं। एक तो आप कहीं मेकअप के स्टोर में जाओगे ना, तो वो ना आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपको ये बोलेंगे अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सब पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि उनको ना कमीशन मिलता है। दूसरा कि ये सारा चीज़ ना वैलिडेशन करा था। अब देखो भालू आपी ने कुछ खरीद लिया, क्योंकि ये जानबूझ के उसको ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी कि जैसे कौन ही आ गया। वैसे तो सही थे भालू आपी की केस में तो, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव करेंगे कि कौन ही आ गया, ताकि अगला इंसान ना उनसे वैलिडेशन लेने के लिए कि भाई मैं भी खरीद सकती हूँ, मैं भी लूँगी। जैसे भालू आपी ने बोला, देखो ये सब ऐसे काम करता है, मैनिपुलेशन। भालू आपी को सामने ऐसे ऊपर से नीचे देखेंगे और ऐसे करेंगे कि ये क्या ही ले सकती है। तो भालू आपी ने बोला इनको लग रहा था कि हम क्या ही लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमने सामान लिया है। तो वही बात हो गई, इनसिक्योर हो जाता है इंसान, फिर जो है वो सामान खरीद लेता है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ये इनको सिखाया जाता है, ये इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है, गिमिक रहता है, ताकि कस्टमर इनसे वैलिडेशन लेने के लिए जो कुछ शॉपिंग कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, लेना है तो लो, आपकी मर्जी, पसंद है तो ही बात है। दूसरा जो पीछे पड़ जाता है, ये ले लो वो ले लो, हर जगह ये तो हो जाता है भाई। चाहे आप डीमार्ट में जाओ, चाहे आप किसी भी मतलब मेकअप के स्टोर में चले जाओ, या कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ ना, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं ना कि ये प्रोडक्ट ये ले लो ये ले लो, उनमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है, इसलिए आपको बोला जाता है, इसलिए इतनी तारीफ़ करते हैं। तो जितना शॉपिंग करनी होती है, जो खरीदना है वही खरीदो, ज़्यादा मत करो। दूसरा ये होता है कि 50% डिस्काउंट वाला एक स्कैम रहता है कि भाई 50% डिस्काउंट है, तो वो हमेशा इतना ही रहता है। तो ज़्यादा मत शॉपिंग करो, एक लिस्ट बना कर लेके जाओ, जितना लेना है उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। फ्रेंड्स जियो मॉल में वॉशरूम भी कितना बड़ा था फ्रेंड्सू, और कितना अच्छा था फ्रेंड्सू। हमारे तो जो है स्मॉल रूम है, उसमें भी फ्रेंड्सू बहुत स्मॉल आती रहती है, गुटकू की वजह से नहाते नहीं ना फ्रेंड्सू। झूठ मत बोलो, तुम नहीं नहाती हो, हम तो रोज नहाते हैं। जिम से आने के बाद हम रोज नहा लेते हैं, शावर लेते हैं। झूठ काहे बोल रही हो, हमें काहे बदनाम कर रही हो। फ्रेंड्स हमें जो है जियो मॉल में जब हम आते हैं तब हमें यहीं से खाना अच्छा लगता है, लेकिन वेट करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। होता है ना कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो फ्रेंड्स हम अपना समय खो रहे हैं। वैसे तुम्हें तो पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ा, भाई भाभी की बदौलत सब कुछ मिल गया। और टेक्निकली तुम कुछ नहीं खो रही हो, तुम समय खो भी रही हो, तो तुम उसको जो है मोनिटाइज कर रही हो, कंटेंट बना रही हो। सबसे ज़्यादा जिसका लॉस हो रहा है वो बुड़बक बच्चे हैं, दोनों बेवकूफ़ कहीं के, वो अपने टाइम को जो है खो रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, या तो कोई स्किल सीख जाए। नहीं नहीं नहीं, बाप बेचारा दिहाड़ी पे जाए, बच्चे यहाँ पे जो है नवाबजादे बनकर घूमे, वैसी वाली बात है। 12,575 रुपये बिल लाया और गुटका कहता है रेहान देगा बिल, मतलब शेमलेसली उससे जो है पॉकेट मनी से बिल ले लिया उसने। और जब शर्मिले ने पहली बात कुछ ढंग की बात करी कि भाई वो कैसे पैसा देगा, मत लेना उससे। भाई सिस्टर डे है, तुम ब्रदर डे के दिन क्या करती हो? एक तो वो तुम्हारे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा कंटेंट बने, दूसरा कि भाई तुम्हें स्पेशल फील कराए, तीसरा अपना समय बर्बाद करे, चौथा तुम वो ब्लॉग से भी कमा लोगी और वो उसकी पॉकेट मनी का पैसा भी तुम्हें मिले। मतलब तुम तो अजीब किस्म की नालायक औरत हो भाई। तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, तुम्हें पैम्पर कर रहा है, तुम्हें स्पेशल फील करे, और तो जो है अपने पैसे भी वो लोग गवाए। वाह भालू आपी वाह। और फिर बाकियों को ज्ञान देती है फ्रेंड्स महंगी तोहफे की या कुछ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी, फूल भी काफ़ी होता है, तो तुम्हें मतलब फूल ही काफ़ी होता है, तो इतना तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी? वो भी जियो प्लाजा में खाने की, वो इतना ज़्यादा बिल देगा। नान जल कुकड़ी कहीं की, भाभी को जेलस फील कराने के लिए। देखो सिस्टर, मेरा भाई जो है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, नान मेरा ही भाई है, मेरा ही रहेगा। नान मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो ये भाभी को दिखाने के लिए से सारा कुछ है भालू आपी का प्लानिंग। और जब शर्मिले ने बोला कि भाई मत लेना, उसको पैसा दे देना, तो कहते फ्रेंड्स देखो ना, अम्मी जो है नान से ज़्यादा प्यार करती है फ्रेंड्स, अम्मी और पिज्ज़ा से नहीं करती, क्योंकि तुम और पिज्ज़ा जो है उनकी मुंह पे इंसल्ट कर देते हो। नान उसका ख्याल रखता है नीचे, नान जो है वो छाता देता है, नान उसकी चप्पल पहनाता है, तो करेगी ना प्यार नान से ज़्यादा वो। फ्रेंड्स ये सब बातें छोड़ो, अब हम कराड़पति बन गए हैं ना फ्रेंड्स, वो भाई भाभी की तरह, तो हमने आबरोई मॉल को टैटू कर दिया है और जियो मॉल को अब हमारा प्यारू हो गया है फ्रेंड्स। इतनी दूर हम हर बार हर दूसरे दिन चले जाते हैं, भाई भाभी जाते हैं, तो अपने आप को क्या समझते हैं? हम उनसे कम है क्या? हम भी स्पॉन्सरशिप करते हैं, हमें भी जो है टिमालिया का मिलता है, पापा अर्थ का मिलता है, घाव का मिलता है, तो हम भाभी से कम है क्या? हालांकि फ्रेंड्स हमारे भाभी हैदर को आपने फॉलो नहीं किया, 1 लाख फॉलोअर्स करा दो, बेबी रू से भी ज़्यादा आगे बढ़ा फ्रेंड्स, तब हमें वो फील आएगा सेलिब्रिटी वाला। भाई भाभी से इसी मामले में हम पीछे हैं, बाकी व्यूज़ में तो आप देख ही सकते हो कि हमारे व्यूज़ उनसे काफ़ी ज़्यादा आते हैं फ्रेंड्स। तो कौन सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अच्छा, कहते हैं कि पिंक पिंक कितना अच्छा सामान रहता है लड़कियों का। फ्रेंड्सो, आपका क्या कहना है? एक बाबी गर्ल पैदा कर दे क्या है हैदर की बहन, तक कंटेंट ही कंटेंट होगा वापस से, फिर वापस से हम जो है उसे कोसेंगे कि बाबी गर्ल आने से बचाने से सब चेंज हो जाता है। फ्रेंड्सो, आप क्या सोचते हो? बच्चे का बेचारे का 2-3 महीने के बच्चे की तो इन लोगों ने मतलब शेड्यूल की ऐसी तैसी कर रखी है। वो ना घर पे चैन से सो पाता है, ना ये जो है बेचारे को कोई प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 दिन आराम से वो घर पे है, नहीं नहीं नहीं, हर दूसरे दिन जो है कहीं ना कहीं बाहर घुमाने लेकर जाते हैं शोर शराबे में, गाड़ी चलती रहती लगातार। अरे भाई साहब, ना खुद चैन से जिएगी ना छोटे बच्चे को आराम करने देगी। ऑफ कैमरा गुटके को भी ताना मार दिया होगा, इसलिए गुटका मास्टर जो है सीधा मतलब जियो मॉल से आने के बाद फ्लावर लेने चला गया भालू अपी को स्पेशल फील कराने के लिए कि आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं फ्लावर दे देता हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड पैम्परिंग, स्पेशल फील कराना, यही अच्छा लगता है भालू आपी को। और बाकियों को नहीं करेगी, बाकियों को नहीं। सिस्टर डे था तो पिज्ज़ा के लिए भी था, तो वहाँ डांग की स्मेल देगी, अरे हमें कुछ करना चाहिए था। ये नहीं सुधरेगी कभी भी। और फिर क्योंकि भाई पिज्ज़ा को मक्खन तो लगाना ही, क्योंकि नैनी बना के रखना है। फ्रेंड्स, आपको तो पता है हम एक्सप्रेसिव नहीं है तो हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन हम अपनी पूरी फैमिली में आते हैं नान, अम्मी और पिज्ज़ा गुटको, इन चारों से बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन पिज्ज़ा को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। पिज्ज़ा हमारी बहुत मदद करती, खुल के बोल भी नहीं पा रही ताकि जो है इनकी बेवकूफ़ ऑडियंस समझ ना पाए। आधे लोगों को तो सच बताऊँ मैं पढ़ना नहीं आता है, कॉमेंट पढ़ना नहीं आता, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में। तो क्या बोलती है कि अभी पिज्ज़ा ने बहुत मदद की, अभी नहीं पिछले 5 सालों से पिज्ज़ा ने बहुत जो है तुम्हारी मदद की है। हाँ, पिज्ज़ा तुम्हारी कैमरामैन बनी, अभी नैनी बन रही है। बात यह है कि उसके अंदर ना ब्रेन सेल्स की कमी है, अकल की कमी है, इस वजह से तुम्हारी गुलाम बनी बैठी है। वरना तो भाई कोई और होता ना तो मांगता अपना शर कि अपने लिए 3-3 ले लिए, मेरा भी कुछ फ्यूचर सिक्योर करो जो तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है, ना पढ़ाई हो पाई ना हेल्थ खराब हो गई, तो मेरा भी कुछ सिक्योर कर दो। कहती है फ्रेंड्स, तो दिल के साफ लोग होते हैं और जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अरे बाप रे, खाली दिलासे देती रहती है। अगर दिल की इतनी साफ है और कुछ कर लेगी तो उसका क्यों चैनल नहीं खुलवाती है? हाँ, वहाँ पे वो अपनी रेसिपी डाले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। यही फैमिली बिजनेस है, यही करना है आगे चल के, तो अभी क्यों नहीं? ब्लॉगिंग पहले, उसके बाद रिलेवेंट रहे या ना रहे क्या पता। किसी प्लेटफॉर्म का कोई भरोसा नहीं है, तो अभी क्यों नहीं करवा रही? अभी खुद का फायदा देख रही है। अरे अभी तुझे कितना मतलब पैसों की तुझे भूख है, घर हो गया, बिजनेस हो गया, सेविंग हो गई, अब तो तू उसको आगे आने दे, अब तो उसको कुछ करने दे खुद का। निकम्मी और लालची औरत। और ज़िंदगी में मतलब वो क्या कर सकती है? तेरा काम करने से, तेरी गुलामी करने से फुर्सत बेचारी को मिलेगी तब कुछ के लिए करेगी ना। इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि हाँ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मुझे वहाँ जाना लगता है। उसके अलावा कुछ आता है उसको करने के लिए? चाटम चटाई के चमचागिरी करने के अलावा जो अपने लिए कुछ वो करेगी? सोचा कितनी बड़ी नालायक है। इसकी भाभी जो है चिल्ड्रन डे होता है तब भालू आपी को पंपर करते, कुछ ना कुछ बनाकर, पिज्ज़ा बनाकर। सिस्टर डे था, फ्रेंडशिप डे था, एक भाभी जो है इसकी एक टाइम पे फरिश्ता हुआ करती थी। फ्रेंड्स, भाभी फरिश्ता है, हमारी ज़िंदगी में आई, हमारी ज़िंदगी बदल दी। अब भाभी का कुछ लेना देना नहीं, ना फ्रेंड दोस्त है, ना बहन है, ना कुछ है। भाभी को एकदम साइड लाइन कर दिया भालू आपी ने। और भाई ने भी सिस्टर डे विश नहीं किया। भाई क्यों करे? इनकी नौटंकियाँ कम ही नहीं होती तो कोई कितना ही पार्टिसिपेट करेगा इसके सर्कस में। कुछ ना कुछ इसको करना ही रहता, हर दूसरे दिन कंटेंट के लिए ये करो वो करो, तो क्यों कोई पार्टिसिपेट करेगा? सिस्टर लायक भी तो होनी चाहिए सिस्टर डे जो है विश करने के। जो अपने भाई भाभी की नहीं हुई उनके सब कुछ मतलब रिवील कर दिया, वो क्यों ही विश करेगा तुझे? हाँ, लेकिन उसके बेटे को ज़रूर कंटेंट बना लेते, हर ब्लॉग में दिखा देती है, देखो फ्रेंड्स ये हैदू के साथ खेलने आया है। अरे खेलने आया है, कंटेंट बनने नहीं। 3-4 मिनट का हर ब्लॉग में रहता है रू बेबी को दिखाकर, और जानबूझकर ना इसके बेटे के हाथ पे हाथ रखा है ना, दिखा रही है, देखो फ्रेंड्स हमारे हैदर के हाथ कितने गोरे गोरे हैं फ्रेंड्स, वो ब्राउन है तो क्या हो, लेकिन उसके फीचर देखो। और इंडियन बच्चे तो ब्राउन ही होते हैं, पता नहीं क्या ही है। ये भालू आपी जैसे लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रोल करते हैं उसके कलर की वजह से। अभी वो जो क्या है गोपी बहू, उसके भी बच्चे को ट्रोल कर रहे थे लोग कि कैसा है बाप जैसा ही इन्वॉल्व। तो भाई इंडिया में हम रहते हैं तो इंडियन बच्चे या इंडियन लोग ब्राउन ही रहते हैं ज़्यादातर ना, तो इसमें क्या मतलब शौक या होने वाली बात होगी या किसी बच्चे को कलर शेम करने वाली बात होगी? ये भालू आपी और मैडम की सब्सक्राइबर ही है जो कि वो बच्चे को ट्रोल करते थे उसके वजह से। तो भालू आपी ने जानबूझकर उसके हाथ पे दूसरी बार किया, पहली बार नहीं। उसको पता है कि ये सब होता है फिर भी, और अभी भी तो अब तो बहुत हो रहा है, तो जानबूझ के ये करने के लिए कि देखो फ्रेंड्स हमारा भाभी कितना गोरा है। फ्रेंड्स सोचो, ये इतनी बड़ी और ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये बैंड तक नहीं लाई थी पिज्ज़ा के लिए। पिज्ज़ा ने खुद के लिए खरीद के जो है बैंड लाया ताकि भालू आपी डांग की स्माइल देकर उसके हाथ पे बांधे। इतनी मतलबी और मक्कार लेडी तो मैंने कहीं नहीं देखी इंटरनेट पे भाई साहब।
ये मकर और वो पिज्ज़ा बेवकूफ़। सोचो कि इतना अभी अभी साइंस लिया है इसने, इतना फ्री टाइम है कि वो मेडिसिन का जो रैपर रहता है ना एक्स्ट्रा, वो कैंची से बैठ बैठ कर काट रहे। अरे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। और ये टी शर्ट वाली हिजाबी से तो सही, वो जो रुकैया है वो ढंग से दुपट्टा लेती है, सूट भी अच्छे से पहनती है, ऐसा नहीं कि हिजाबी है लेकिन ढंग से दुपट्टा तो लेती है। हाँ, वो मुझे दिखे नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ दिखता रहता है, खाली वो जो गंजा टकला है वो छुपाती रहती है खाली वो गमछे से। फ्रांसू ये हार्टर है, इसकी बात छोड़ो, हमारी बात सुनो। कमेंट सेक्शन में हमारी ऐसी तैसी कर दो, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और वीडियो को डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। एंड वन सिंह, अपना ध्यान रखिएगा, सच में अपना ध्यान ही रखना है, ठीक है।